तो दोस्तों जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था कि टाइसन एक बिग रैट को मारता है बड़ी ही मुश्किल से और उस शॉपकीपर के पास लाता है। शॉपकीपर उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वहाँ से हमारा 7वां एपिसोड कंटिन्यू होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उस शॉपकीपर के बारे में जिसे सोलो मोड में पिछली बार जो भी लोग आए उनको उसने अपना इन्वेंट्री दिखाने से मना कर दिया था। बहुत सारे लोगों को वापस खाली हाथ ही भेजा था क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो सिर्फ चीज़ें भेजता था लेकिन इन्फॉर्मेशन देना उसका काम नहीं था। इसीलिए वो ज़्यादा बात भी नहीं करता था और बड़े ही गुस्से से सबको एरोगेंट इंसान लगता था। प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि टाइसन उसके पास जैसे ही मीट लेके आता है वो कहता है क्या ये अभी जिंदा है, और टाइसन ने लाए हुए उस मीट को देखने लगता है जिसका मीट की क्वालिटी 96% है और वो जो लेदर लाया है उसकी क्वालिटी 95% है, मतलब A1 क्वालिटी है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है, वो भी बिग रैट का मीट। उस पर टाइसन उससे कहता है क्या तुम मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे थे? ठीक है, अब ये सब छोड़ो और मुझे बताओ क्या तुम बहुत सारे आइटम बेचते हो लेकिन रिसीव भी करते हो या फिर खरीदते हो? उस पर वो शॉपकीपर कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं यहाँ पर बहुत सारे आइटम खरीदता भी हूँ। और वो बहुत हैरानी से उस मीट को ही देख रहा होता है। उस पर टाइसन उसे पूछता है इतने हैरानी से इससे क्यों देख रहे हो? वो शॉपकीपर अपने मन में सोचता है उस मीट को देखकर ये टॉप क्वालिटी का मीट है, इसने बहुत परफेक्टली इसे काटा है और इस बैग रैट का मीट लाया है और ये विश्वास करना मुश्किल है कि ये अभी अभी नया इस लैब्रंथ में आया है। आगे शॉपकीपर टाइसन से बोलता है कि तुमने जैसे कि मेरी कंडीशन पूरी कर दी है तो मैं अपना स्टोर तुम्हारे लिए खोलता हूँ और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम बस उसका नाम बोलो और मैं तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। इस पर टाइसन कहता है तुम कह ही रहे हो तो मुझे एक टावर शील्ड चाहिए और वो भी एक बड़ी वाली जो कि मैं दोनों हाथ से पकड़ सकूं। उस पर वो कहता है ठीक है, बड़ी वाली टावर शील्ड। शॉपकीपर उसे पूछता है लेकिन तुम्हें टावर शील्ड क्यों चाहिए, मेरे पास बहुत सारे आइटम है। उस पर वो टाइसन कहता है कि मुझे टावर शील्ड इसलिए चाहिए कि मैं बिग रैट को बहुत सारे एक साथ को मार सकूं। उस पर वो शॉपकीपर अपने हाथ से एक जादू करता है और एक डोर जैसा खोलकर वहाँ से अपने स्टोर में से हेवी शील्ड बाहर निकालता है और उस शील्ड को टाइसन के हाथ में पकड़ता है। टाइसन उस शील्ड को देखते हुए कहता है वाव, इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, ये तो इजी मोड के 7वें लेवल पे यही टावर शील्ड मिलती है। शॉपकीपर इसकी प्राइस बताता है जो कि 500 गोल्ड है। उस पर टाइसन उसे कहता है या ये बहुत ज़्यादा है, इसके लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में लेके आऊँगा, मेरे पास अभी 243 कॉइन्स है, इसके लिए मैं बाद में आऊँगा और अभी मुझे 7 और बिग रेट्स को मारना है। इसके लिए वो वहाँ से चला जा रहा होता है। टाइसन बाहर की तरफ जा ही रहा होता है कि वहाँ से वो शॉपकीपर फिर से उसे चिल्लाता है रुको, तुम्हें ये मैं फ्री में देना चाहता हूँ। टाइसन ये सब सुनकर बहुत चौंकता है और उतने में उसके सिस्टम पे एक मैसेज आता है कि आपको टावर शील्ड मिल चुकी है। शॉपकीपर उसे कहता है तुम्हारे पास 250 गोल्ड तो है लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाने वाला हूँ, रुको एक मिनट। और वो अंदर जाता है और बहुत सारे पोशंस या वो बहुत सारे मैजिक स्टोन्स या फिर ज्वेलरीज, बहुत सारे इक्विपमेंट साथ में लाता है। टाइसन ये सब देखकर उसे पूछता है तुम मेरे लिए इतना सारा क्यों ला रहे हो? उस पर वो कहता है मैं सिर्फ दयालु होने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे दयालु होने की कोशिश भी करने नहीं दे रहे। तो ठीक है, तुम सिर्फ इसे मेरी छोटी इन्वेस्टमेंट भी समझ सकते हो और अब चुप करो और मेरे ये सभी स्टफ देख लो। तुम्हारे 250 गोल्ड में इनमें से कौन से भी एक दो आज ही जाएंगे, इसलिए इन्हें देखना शुरू कर लो। इससे टाइसन उन सबको देखने लगता है। वो सबसे पहले एक बॉटल देखता है जो कि एक रिकवरी पोशन है जो कि माना रिकवरी करता है, दूसरा है जो हेल्थ रिकवरी करता है, तीसरा है जो स्टैमिना रिकवरी करता है, चौथा है जो कि तुम्हारी स्पीड बढ़ाता है। टाइसन इन सबको देखकर कहता है कि ये सब अभी मेरे लिए काम के नहीं है क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से इस लैब्रिंथ को क्लियर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसे ये भी याद आने लगता है कि उसे ताया ने बताया था कि इस सोलो मोड में सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि तुम्हें लिक्विड टाइप के पोशंस मिल सके। ये पोशंस बहुत रेयर है और बहुत गोल्ड खर्च करके भी तुम्हें ये ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिल सकते। टाइसन कुछ सोचता है और कहता है ये सभी मेरे लिए अच्छे हो सकते हैं लेकिन ये सब मेरे लिए एक ट्रैप भी हो सकता है जिसका ये अपने काम निकलवाने के लिए मेरा इस्तेमाल करे, इसके लिए मुझे ये सब नहीं लेना चाहिए। ये सब सोचते हुए टाइसन का अचानक ध्यान दीवार की तरफ एक क्रॉसबो पे जाता है जिसके क्रॉसबो 200 गोल्ड का होता है। वो कहता है ये मेरे बहुत काम का हो सकता है और इसके एरो भी ज़्यादा महंगे नहीं है, ये सिर्फ 10 गोल्ड्स के हैं, इसका मतलब ये मेरा इस्तेमाल अच्छे से मैं इनका कर सकता हूँ और ये छोटे छोटे मॉन्स्टर को मारने के लिए मेरे बहुत सारे काम आ सकते हैं।
इस सब के लिए वो अपना लेदर और बिग रैट का मीट उस शॉपकीपर को कहता है, ये कितने में लोगे। इस पर वो शॉपकीपर 70 गोल्ड के लिए तैयार हो जाता है और उस शॉपकीपर से क्रॉसबो अपने पास ले लेता है। क्रॉसबो लेकर वो शॉपकीपर बहुत खुशी से उसे दे देता है और वो टाइसन से कहता है, तुम्हें जैसे कि पता होगा कि इस लैब्रंथ में अपना स्टैमिना रिकवर करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्या ये तुम्हें बताए। इस पर टाइसन उसे कहता है, हाँ मुझे बताए। पर वो शॉपकीपर उसे बताता है कि इस फर्स्ट फ्लोर पे एक फाउंटेन है जो कि तुम्हारा स्टैमिना जल्दी से रिकवर कर सकता है और जब तक तुम इस फर्स्ट फ्लोर पे हो तुम जब चाहे अपना स्टैमिना रिकवर कर सकते हो। और वो शॉपकीपर बुड्ढा उसे अब उस लोकेशन को बता देता है और उसे मैप में ये भी बताता है कि उस लोकेशन पे एक खुलसट बुड्ढा है जो तुम्हें रास्ते में आ सकता है, लेकिन मुझे बताए तुम अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। सन वहाँ से बाहर आने लगता है। उतने में वो सोचता है कि टायन को भी उसने उस फाउंटेन की इंफॉर्मेशन बताई थी, लेकिन उस समय उसने बहुत एटीट्यूड दिखाया था, लेकिन मेरे सामने वो बहुत ही नम्र हो रहा है। इस सब का मतलब एक ही हो सकता है कि तायन जब भी उसके पास गई थी तब उसने उससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कोई सर्वाइव कर नहीं किया था और उसने बिग रैट का मीट भी नहीं लिया था, लेकिन मैं जब गया तब मैंने उसकी कंडीशन पूरी कर दी और उसको अपना एटीट्यूड भी कम करना पड़ा। टाइसन उस रिकवरी फाउंटेन की तरफ चलते हुए बहुत सारे बिग रैट्स मॉन्स्टर को भी मारते हुए चलता है। उसकी हेवी शील्ड इसमें बहुत सारी मदद कर रही होती है। टाइसन उन सब मॉन्स्टरों को मारते हुए ये सोचता है कि मुझे अभी बहुत सारा इस सोलो मोड के बारे में पता नहीं है, जैसे कि मेरा ये स्किल स्पिरिचुअलिटी रेजिंग जो कि मेरे परमानेंटली स्टैट 1-2 से हमेशा बढ़ा देता है। जैसे कि मैंने पहली बार उस बिग रैट को मारा था तब उस बिग रैट पर मुझे बेसिक स्किल ही नहीं मिले, तभी मुझे स्पेशल स्किल भी मिले थे और इसमें ऐसे भी स्किल थे जो कि मैंने इजी मोड में 20 फ्लोर पार करने के बाद ही मुझे मिले थे। जैसे कि सॉर्ड कॉम्प्रेशन जो कि सॉर्ड चला में मेरे बहुत मदद करता है और साइट कॉम्प्रेशन जो कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखने में मदद करता है और आजू बाजू में मेरे ध्यान रखने में मदद करता है और डिटेक्शन कॉम्प्रेशन जो मुझे बहुत सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने में मदद करता है। और मैं ये मान ही नहीं सकता कि मुझे ये सभी फर्स्ट फ्लोर पे ही सोलो मोड के मिल गए जो कि ये 20 फ्लोर पार करने के बाद ही मिलते हैं। और मुझे एक स्पेशल स्किल भी मिला जो कि स्पिरिचुअल कॉम्प्रेशन जो कि मुझे इस वर्ल्ड को देखने का नज़रिया पूरा बदल देता है। मैं इसे हाई तरीके से देख सकता हूँ, कोई भी डायमेंशनल स्पेशर या फिर किसी भी तरह का स्पेशर मुझ पे काम ही नहीं कर सकता। ये स्किल मेरे पहले लाइफ में भी था, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे स्टैट बहुत कम थे। लेकिन जब मैंने उस 2 एस क्लास मॉन्स्टर के साथ लड़ाई की तब मेरे ये स्टैट और ये स्किल अनलॉक हो गया। लेकिन अभी स्किल की पावर उतनी है जितनी मैंने पहले इस्तेमाल की थी, इससे आगे वो अब तक बढ़ा नहीं, लेकिन अभी मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी मुझे अपने गोल पे फोकस करना चाहिए क्योंकि सभी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। टाइसन अपने मैप में देखता है तो उस फाउंटेन ऑफ लाइफ थोड़ी ही उसके दूर है, इसके लिए वो जल्दी जल्दी जाने लगता है। उतने में बहुत सारे आंखें उसे अंधेरे में दिखाई देने लगती है जो कि बहुत सारे बिग रैट उसके एक साथ उस पर हमला करने के लिए उसको घेर लेते हैं। टाइसन के सिस्टम पे एक मैसेज आता है, आप खतरे में हैं, आपको डिफिकल्टी बढ़ चुकी है। टाइसन अपने टावर शील्ड के साथ तैयार हो जाता है उन सब के साथ लड़ने के लिए और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं जल्दी ही इसके अगले एपिसोड में।